आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे GTRE कावेरी इंजन के बारे में। आज सुबह के वीडियो के दौरान जब हम लोगों ने बात की थी कि HAL एक नए ट्रेनर एयरक्राफ्ट के ऊपर काम कर रहा है, तो आप में से कई लोगों ने ये पूछा था कि क्या इस ट्रेनर एयरक्राफ्ट ने GTRE कावेरी का प्रयोग किया जा सकता है। वैसे जिन लोगों को कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि HAL एक नए ट्रेनर एयरक्राफ्ट के ऊपर काम कर रहा है और माना जा रहा है कि यह एयरक्राफ्ट कंपैरेटिवली हल्का होगा, इसमें कम फंक्शंस होंगे और इसकी कॉस्ट को कम रखने की कोशिश की जा रही है। वहीं पर अगर कावेरी इंजन की बात की जाए तो डिफेंस एक्सपो के बाद हम लोगों ने आप सभी को बताया था कि यह इंजन 73 किलो न्यूटन जनरेट करने में सक्षम है और इसी वजह से बहुत लोगों की तरफ से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर हम लोग एक ऐसे एयरक्राफ्ट के ऊपर काम कर रहे हैं जो कंपैरेटिवली हल्का होगा, उसकी फ्लाइट प्रोफाइल LCA तेजस जैसी नहीं होगी, तो क्या उसमें GTRE कावेरी का प्रयोग किया जा सकता है। अगर थियोरेटिकल आंसर देखा जाए तो आंसर है यस। देखिए 73 किलो न्यूटन एक सिंगल इंजन प्लेटफॉर्म के लिए काफी अच्छा थ्रस्ट है, स्पेशली तब जब उसकी फ्लाइट प्रोफाइल लिमिटेड होने वाली है। देखिए कावेरी इंजन को लेकर हम लोग पहले से ये चीज जानते हैं कि ये इंजन बनकर तैयार है और ये कंसिस्टेंटली 73 किलो न्यूटन आफ्टर बर्नर के साथ में प्रोवाइड करने में सक्षम है। लेकिन अगर एप्लीकेशंस की बात की जाए तो इस समय LCA तेजस में जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन यूज किया जा रहा है और उसी हिसाब से LCA तेजस के एयरफ्रेम में मॉडिफिकेशन किए गए हैं और इस मॉडिफिकेशन के बाद में इसमें GTRE कावेरी नहीं लगाया जा सकता। GTRE कावेरी लगाने के लिए आपको TD1 स्टैंडर्ड पर जो LCA तेजस का इनिशियल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर था, उस लेवल पर एयर इनटेक को दोबारा ले जाना पड़ेगा और इसी चीज को देखते हुए कहा जा सकता है कि LCA तेजस में इस समय GTRE कावेरी नहीं लगाया जा सकता। इसके अलावा जो दूसरे इंजन रिक्वायरमेंट रही हैं, चाहे वो LCA तेजस Mark II की हो या AMCA की, तो यहाँ पर थ्रस्ट रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा रही है और बेसलाइन कावेरी इंजन को उस लेवल तक क्रैंक अप नहीं किया जा सकता, जिस कारण इनिशियली इस प्रोग्राम को ठंडे बस्ते में डाला गया था। लेकिन अगर आप HLFT-42 की बात करें तो ये एक पूरी तरीके से नया प्रोग्राम होने वाला है। यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि कॉस्ट कम रखी जाए और साथ ही ये भी कोशिश की जा रही है कि इसमें इंडिजिनस कंपोनेंट भी ज्यादा हो, तो उस हिसाब से GTRE कावेरी का एक आउटसाइड चांस बनता है। लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिकल होकर देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि अगर टाइमलाइन मेंटेन करनी है तो यहाँ पर कावेरी इंजन का प्रयोग काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इंजन अभी तक प्रोडक्शन में गया नहीं है। इसके अलावा ADA और HAL जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन के बेसिस पर फाइटर जेट्स बना रहे हैं और उसी से रिलेटेड उनके पावर मैनेजमेंट सिस्टम्स भी हैं। ऐसे में अगर कावेरी इंजन का प्रयोग किया जाता है तो इस फाइटर प्रोग्राम में जाने वाली टेक्नोलॉजीज काफी हद तक LCA तेजस से डिफरेंट होने वाली हैं। वैसे अभी तक जितने इंडिकेशन इस प्रोग्राम को लेकर मिले हैं उसके हिसाब से लग रहा है कि ये प्रोग्राम एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट होगा। ऐसे में डेवलपमेंटल प्रोग्राम को अगर कुछ इस तरीके से मॉडिफाई किया जा सके कि इनिशियली ये फाइटर जेट जनरल इलेक्ट्रिक F404 पे पावर्ड हो और आगे चलकर इसमें यूज होने वाले पावर प्लांट को GTRE कावेरी से रिप्लेस कर दिया जाए, तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप हो सकता है, स्पेशली तब जब आप एक फाइटर जेट इंजन को इस हद तक बना चुके हैं कि वो एप्लीकेशन के लिए तैयार है। ओवरऑल अगर इस पूरे सिनेरियो को ध्यान से ऑब्जर्व किया जाए तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि कावेरी इंजन यहाँ पर एक सेंस बनाता है। लेकिन अगर टाइमलाइन को कंसिडर किया जाएगा तो कावेरी इंजन के चांसेस कम हो जाएंगे और इसी वजह से मेरा पर्सनल मानना है कि अगर हम लोग एक हाइब्रिड अप्रोच यहाँ पर यूज करें, जैसा कि इनिशियली रफाल के केस में किया गया था, तो शुरुआती एयरक्राफ्ट को जनरल इलेक्ट्रिक F404 से पार किया जा सकता है और बाद में रफाल की ही तरह GE F404 को इंडिजिनस इंजन से रिप्लेस कर दिया जाए। ओवरऑल मेरे हिसाब से ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इसको अपने एडवांटेज के लिए भारत को यूज करना चाहिए। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।